पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता के जीवन में पुत्री का जन्म क्यों होता है? क्या हर बेटी केवल संयोग से जन्म लेती है या उसके पीछे कोई गहरा कर्म संबंध छिपा होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार नए संबंध प्राप्त करती है। पिता और पुत्री का रिश्ता भी केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि अनेक जन्मों के कर्मों से जुड़ा माना जाता है। आज की इस कथा में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें प्रेम, त्याग, सेवा, कर्म और आत्माओं के गहरे संबंध का संदेश देती है। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसे शांतिपुर नामक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान था, धर्म कर्म करता था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सावित्री प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। दोनों वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए व्रत, दान और तप करते रहे। एक दिन एक वृद्ध संत उनके घर आए। धर्मदास ने उनका आदर सत्कार किया। भोजन कराने के बाद संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, शीघ्र ही तुम्हारे घर एक कन्या जन्म लेगी। उसका सम्मान करना, क्योंकि वह केवल तुम्हारी बेटी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे पुराने कर्मों का उत्तर भी होगी। कुछ महीनों बाद सावित्री ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया गौरी। गौरी बचपन से ही असाधारण थी। वह सभी का सम्मान करती, गरीबों की सहायता करती और मंदिर जाकर भजन गाती। धर्मदास उसे देखकर कहा करता, बेटी, तुमने हमारे जीवन को स्वर्ग बना दिया। गौरी मुस्कुराकर कहती, पिताजी, बेटी तो भगवान का सबसे सुंदर उपहार होती है। धीरे धीरे गांव के लोग भी कहने लगे कि गौरी साधारण बालिका नहीं है। संत का रहस्य। एक दिन वही वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने गौरी को देखकर कहा, समय आ गया है कि तुम अपने पिता को सत्य बताओ। धर्मदास चौंक गया। संत बोले, हर बेटी का जन्म केवल जैविक संबंध नहीं होता। कई बार वह पिता के पिछले जन्म के अधूरे प्रेम, अधूरे ऋण, सेवा या आशीर्वाद का फल होती है। धर्मदास ने पूछा, गुरुदेव, क्या गौरी भी? संत बोले, हाँ, पूर्व जन्म का रहस्य। संत ने ध्यान लगाया और कहा, पूर्व जन्म में तुम एक सैनिक थे। युद्ध के समय तुमने एक अनाथ बालिका की रक्षा की थी। तुमने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन उसके विवाह से पहले ही युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो गई। उस बालिका ने अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, अगले जन्म में मैं इन्हीं के घर पुत्री बनकर जन्म लूं, ताकि इनके प्रेम और सेवा का ऋण चुका सकूं। संत बोले, वही आत्मा आज गौरी बनकर तुम्हारे घर आई है। धर्मदास और सावित्री की आंखों में आंसू बहने लगे। बेटी का महत्व। गौरी बड़ी होने लगी। उसने अपने पिता का व्यापार संभालने में सहायता की। जब गांव में अकाल पड़ा तब गौरी ने अपने गहने बेचकर गरीबों को भोजन कराया। धर्मदास ने कहा, बेटी, तुमने अपने गहने क्यों बेच दिए? गौरी बोली, पिताजी, गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन भूखे व्यक्ति का जीवन वापस नहीं आता। कठिन परीक्षा। कुछ वर्षों बाद धर्मदास का व्यापार घाटे में चला गया। जो लोग पहले सम्मान करते थे वही ताने देने लगे। गौरी ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, धन चला गया तो क्या हुआ, आपका साहस अभी भी हमारे साथ है। उसने मेहनत शुरू की। धीरे धीरे व्यापार फिर से चल पड़ा। धर्मदास समझ गया कि सच्चा धन पुत्री का संस्कार है। विवाह का समय बीता। गौरी का विवाह तय हुआ। विदाई के समय धर्मदास फूट फूट कर रोने लगा। गौरी बोली, पिताजी, बेटी कभी पिता का घर नहीं छोड़ती। उसका शरीर जाता है, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा यहीं रहता है। अंतिम मिलन। कई वर्ष बाद धर्मदास वृद्ध हो गया। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा। तुरंत गौरी अपने मायके पहुंची। उसने पिता के चरण दबाए और कहा, पिताजी, आपने पिछले जन्म में मेरा सहारा बनकर जो प्रेम दिया था, इस जन्म में मुझे उसे लौटाने का अवसर मिला। धर्मदास की आंखों में आंसू बह निकले। वह मुस्कुराया और भगवान का नाम लेते हुए शांत हो गया। संत का अंतिम संदेश। अंतिम संस्कार के बाद वही संत फिर आए और बोले, याद रखो, हर बेटी पिछले जन्म की कोई अधूरी कहानी लेकर आती है। कभी वह किसी सेवा का प्रतिफल होती है, किसी अधूरे प्रेम का उत्तर होती है, किसी आशीर्वाद का फल होती है, किसी पुराने ऋण को चुकाने आती है और कई बार माता लक्ष्मी के रूप में घर में सुख और समृद्धि लाती है। इसीलिए बेटी का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कथा का संदेश।
धार्मिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न संबंधों में जन्म लेती हैं। हालांकि गरुड़ पुराण या अन्य प्रमुख धर्म ग्रंथ यह स्पष्ट रूप से नहीं कहते कि हर पुत्री किसी एक निश्चित प्रकार के पूर्व जन्म के संबंध के कारण ही जन्म लेती है। ऐसी कथाएं मुख्यतः लोक मान्यताओं और धार्मिक प्रेरक कथाओं पर आधारित होती हैं, जिनका उद्देश्य परिवार में प्रेम, सम्मान और सदाचार का संदेश देता है। जो पिता अपनी पुत्री का सम्मान करता है, उसे प्रेम, सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि बेटी केवल घर की संतान नहीं बल्कि ईश्वर का अमूल्य आशीर्वाद मानी जाती है। कथा समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रू टेल्स रेखा ऑफिशियल।